टाइम, तो आप बताइए कि आप कितने एक्साइटेड होती हैं जब इस तरह की शॉर्ट फिल्में आने वाली होती हैं? मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि आजकल की डिजिटल एज में शॉर्ट फिल्म्स को एक माध्यम मिल गया जहाँ हम छोटी छोटी स्टोरीज मूवीज़ के फॉर्म में बोल सकते हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस शॉर्ट फिल्म एंड बी इट शॉर्ट फिल्म और एनी डिजिटल मूवी आई गेट वेरी एक्साइटेड. बिल्कुल, एलजीबीटी के ऊपर भी है ये। तो इसे आप कैसे देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? I think everything is just the same. Why are we even giving it a different name? So, and Palash, this is his second short film, so I'm very excited for Palash. एंड रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो आपकी तो प्लानिंग बहुत ही स्पेसिफिक रहती है हर साल, तो इस बार बताइए कि क्या कुछ स्पेसिफिक राखी बंधन है, क्या होने वाला है? राखी स्पेसिफिक हर साल रहती है क्योंकि हर भाई स्पेशल होता है. हर साल वो एक दिन हर भाई अपनी बहन को स्पेशल बनाता है. तो स्पेशल यही होगा कि मैं राखी बांधूंगी, मुझे गिफ्ट्स मिलेंगे, प्यार मिलेगा. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. तो कैसे अब तक कैसी हो रही है राखी की तैयारी? राखी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि मैं खुद राखी अपने हाथ से बनाती हूँ बचपन से ही फॉर ऑल माई ब्रदर्स. क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो हैंड क्राफ्टेड राखी होती है उसका मज़ा ही अलग होता है. तो फिलहाल मैं राखी बनाने में जुड़ी हुई हूँ. और अब कहाँ तक बन चुकी है आपकी ये राखी? राखी तक बन जाएगी. राखी तक बन जाएगी। एंड आने वाले दिनों में भी आपको कुछ हमें प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है, तो आप बताइए। तो अभी एक दूसरी शॉर्ट फिल्म मैंने भी की है कॉल्ड नेकेड विंडो सौरभ पांडे के साथ. उनके साथ मैंने पहले भी एक शॉर्ट फिल्म की थी स्पॉटलेस जो सोनू निगम सर के साथ थी और वो फिल्म फेस्टिवल्स में गई है. इट्स डन वेरी वेल. प्लस मेरा दूसरा प्ले चल रहा है कॉल्ड ब्लाइंड डेट आरजे प्रीतम के साथ और करण शर्मा के साथ. तो फिलहाल बहुत कुछ चल रहा है. थैंक यू. फ्यू सेकंड्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़िए। तो गुरप्रीत जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी शॉर्ट फिल्म है, बहुत एक्साइटेड है शॉर्ट फिल्म के लिए, आप कहाँ शामिल हो शॉर्ट फिल्म के लिए, कितने एक्साइटेड हैं? या वेरी मच एक्साइटेड. एक्चुअली शॉर्ट फिल्म्स एक अच्छा आइडिया है नया. कुछ स्टोरीज होती है जिनको आप बहुत छोटे में एक मैसेज दे सकते हो, तो उसके लिए शॉर्ट फिल्म्स आई थिंक इट्स अ बेस्ट ऑप्शन. एंड साइलेंट टाई है, तो इस साइलेंट टाई के लिए कितने एक्साइटेड हैं? एक्चुअली ये जिस रिलेशन के ऊपर फिल्म है साइलेंट आइज, इट्स बेस्ड ऑन रक्षाबंधन, भाई बहन के रिलेशन के ऊपर. सो ये जो रिलेशन है ये अपने आप में बहुत प्योर है. तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड दैट द मैसेज कम्स वेदर वट एवर योर पर्सनल आप स्ट्रेट है या नहीं है, लेकिन जो रिलेशन है उस पर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड इस बार रक्षाबंधन की कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उसकी तैयारी मैं थोड़ी करूँगा, हाँ हाँ, लेकिन मतलब मेरी बहन करेगी ना. उनके लिए, उनको गिफ्ट अच्छा हाँ, गिफ्ट के लिए इसकी कैसी चल रही है? आई हैव टू आस्क हर व्हाट शी वांट. इसको क्या चाहिए उसके हिसाब से. भाई बहन. बाय बाय. अच्छा राहुल 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 वन सेकंड साइलेंट प्लीज. भाई आगे आकर कोई भाई इतना ऊपर है। later, huh? Once the thing is over. हाँ, you have something try करना. हाँ, वो पूछा ही नहीं मैंने. या कौन पूछेगा सवाल? राहुल you can stand here. राहुल राहुल. Yes. शॉर्ट फिल्म साइलेंट आई के बारे में पहले हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिखाने की कोशिश करें और क्या
भाई बहन हैं। ये साइलेंट आइज में कार्तिक है और मैं नित्या हूँ। और हम मतलब मैं मुंबई में रहती हूँ, ये पुणे में रहते हैं। नहीं, आप पुणे में रहती हो, मैं मुंबई में रहता हूँ। और लॉन्ग डिस्टेंस है। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन बहुत क्लोज है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में हम अग्री नहीं करते। करेक्ट। और थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। लेकिन रक्षाबंधन का समय है तो भाई बहन एक दूसरे से दूर तो रह नहीं सकते, तो उसकी वजह से बहन आ जाती है। वो खैर फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन बहुत ही एक टचिंग, हार्ट वार्मिंग जिसे कहते हैं वैसी फिल्म है, जिसमें एक बहुत अलग थॉट रखा जा रहा है सबके सामने, एक्सेप्टेंस का। और वो मेन थीम है, लाइन थीम है। किसी भी इंसान के लिए परिवार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपको कुछ भी अचीव करना है ज़िंदगी में या कुछ भी पहल करनी है, तो अगर परिवार साथ में है तो वो हो सकता है। और अगर बड़ी बहन मेरे जैसी, मतलब नित्या जैसी हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो नित्या दीदी में हम दोनों के बीच में काफ़ी एज डिफरेंस है। तो नित्या दीदी बचपन से ही मुझे संभालती आ रही है। और नित्या दीदी मेरी माँ भी है, बहन भी है, दीदी भी है, और उसके साथ साथ एक दोस्त भी है। तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं अपने माँ बाप को नहीं समझा पाता हूँ, वो मैं नित्या दीदी से शेयर करता हूँ। तो नित्या दीदी एक ऐसी एक कड़ी है, एक लड़ी है हम दोनों के जो रिलेशनशिप जो फिल्म में दर्शाया गया है, जो रक्षाबंधन की थीम से बहुत मेल खाता है। बिकॉज रक्षाबंधन भी एक डोर से बंधा हुआ एक रिश्ता है। तो उस वजह से एक छोटी सी कहानी हमने उसको पिरोया है। और उस कहानी के दौरान रक्षाबंधन के थीम को भी हमने सेलिब्रेट किया है। और उस पर एक अंडरलाइनिंग मैसेज भी है जो आप लोग जब देखेंगे तो पता चलेगा, अबाउट एक्सेप्टेंस। हाँ, और एक्सेप्टेंस, एक भाई बहन को एक्सेप्ट करना जो जिस तरीके से है। अगर बहन एक सुलझी हुई, एक समझी हुई एक बॉन्ड है हम दोनों के बीच में, तो भाई का भी एक अपना एक पर्सपेक्टिव है। तो ये जो दोनों का एक पर्सपेक्टिव, बचपन में क्या होता है, बचपन में हम काफ़ी कुछ खेल में हम लोग संभाल लेते चीज़ों को, बट जब बड़े होने के बाद एक दूसरे की जो पर्सपेक्टिव है वो मेल नहीं खाती है। तो वही दर्शाया हमने कि भाई भले तुम जो हो तुम वो हो, मैं जो हूँ मैं वो हूँ, पर हम लोग दोनों भाई बहन हैं। उसी को हम मतलब बोलते ना, if you could sum it up, कि हम मतलब ओवरकम करते हैं हमारी जो भी मनमुटाव है या जो भी बैरियर्स है, कि एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के ज़रिए गुजरना चाहिए और मनमुटाव दूर करना चाहिए। यही बस, वेरी पॉजिटिव मैसेज, एंड आई एम श्योर एवरीबडी विल लव द फिल्म। एंड इट्स डायरेक्टेड सो वेल बाय सनी देओल। इतनी सी है वो, आपने देखी होगी उनको, उनकी कमाल की एक्टिंग देखी होगी, लेकिन इसमें इन्होंने निर्देशन इतना प्यारा और इतनी सेंसिटिविटी जो है, हाँ, सूजी के तरीके से, हाँ, इतनी सेंसिटिव। एक तो कहानी सेंसिटिव है, उसके साथ एक वुमन टच जो है, एक वुमन टच जो है एक फिल्म को एक मुकाम तक ले जाने के लिए। तो साई हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, ब्यूटीफुल जॉब एज अ डायरेक्टर। एक्ट्रेस तो अच्छी है ही है, हम सब जानते हैं। तो एक्चुअली वो भी मुझे हेल्प किया काफ़ी हद तक, परफॉर्मेंसेस एनहांस करने में। She really directed both of us. Absolutely. मतलब मैंने तो सरेंडर किया, but रेणुका तो is an accomplished actress herself, but for me it honestly helped me a lot. Yeah. So thank you. I hope you all enjoy the film. Thank you everybody. All sahi now. Yeah, रक्षाबंधन की कैसी आने वाला है 15 अगस्त को, कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? क्या कुछ स्पेसिफिक प्लानिंग है आप लोग की 15 खैर हाँ, तो रक्षाबंधन की स्पेशल प्लानिंग तो आज ही कर लेंगे। हाँ, प्लान तो मैंने किया हुआ ही है। और जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हमें एक्चुअल में लगा ही नहीं कि ये मेरा भाई नहीं है। मतलब वो फीलिंग वैसी ही आई है फिल्म में। मेरी एक्चुअल दीदी यूएसए में रहती है, मेरे से 5 साल बड़ी है वो, और काफी फिल्म करते वक्त जिंदगी से इंस्पायर्ड है कहानी। और काफ़ी मतलब आई वुड से 90% जो रेणुका एज अ गिविंग पर्सन, एज अ ग्रेशियस पर्सन हरसेल्फ, एज एन आर्टिस्ट, मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेणुका का। बिकॉज एक होता है एक अच्छा आर्टिस्ट होना, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, उससे इम्पोर्टेंट बात है कि एक अच्छा इंसान होना। और इतनी गिविंग और इतनी ग्रेशियस लेडी है
कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है एज एन एक्टर भी और एज अ पर्सन भी. तो आई होप दिस बॉन्ड स्टेज फॉर एवर. आई अर्नेस्टली होप सो. एंड या इसका एक उसी प्रतीक उसी है. उसी बात पे आई क्रिस्टीन रेणुका, आई मीन माई नित्या दीदी एज माई एल्डर सिस्टर एंड एल्डर सिस्टर जो मुझे प्रोटेक्ट करेगी और मुझे गिफ्ट भी देगी हर साल. गिफ्ट आपको देना है by the way. दोनों तरफ से होना मैं चाहिए. आशीर्वाद दूंगी. थैंक यू ढेर सारे आशीर्वाद. थैंक यू. गिफ्ट डिमांड करना चाहेंगे आप? नहीं बस प्यार, इससे बड़ा गिफ्ट हो ही नहीं सकता. नहीं, जो भी है, साड़ी है, ये है, वो है, गहने मत मांगना. नहीं नहीं. थैंक यू. थैंक यू सो मच. साई. हाँ, ऋतिक कहाँ है? राहुल, ऋतिक को बुला ना. हाय. It's going to fall awesome. Oh, hello. Come. हाँ. Let's hide. हाँ, come. राहुल, कॉल ऋतिक एंड साई क्विकली. इस तरफ. Yeah, वो pictures. I know. Yeah, highlight. Top to bottom. Captain of the ship, the Karta Dharta, the Buoyant Soul. Where is Nikhil? Rahul, one call Nikhil. Okay, no, just give it. तो ये अभी हाँ. ओके, तो ये शॉर्ट फिल्म जी अच्छा, sorry. In the process. टू यू Yeah, in the process. शॉर्ट फिल्म साइलेंट टाइम जी। कितने एक्साइटेड हैं आप? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे आप इनके बारे में, लास्ट के बारे में? ये मेरी सेकंड फिल्म है एज अ डायरेक्टर और आई एम वेरी लकी क्योंकि पलाश जब आए ये कॉन्सेप्ट लेकर उन्होंने कहा कि मुझे रक्षाबंधन पे LGBTQ को लेकर एक फ़िल्म बनानी है तो और ऐसी फिल्म होनी चाहिए जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है. सो देन आई रोट द स्क्रिप्ट ऑफ द फिल्म एंड दे ऑल लाइक्ड इट एंड फिर जाके हमने ये फिल्म बनाई. बहुत प्यार से बहुत दिल से बनाई है ये फिल्म और ये एक ऐसी फिल्म है जो मेरे ख्याल से LGBTQ जब ये बात निकलती है तो परिवार थोड़ा सा आज भी इंडिया में हम थोड़े से झिझक जाते हैं कि हम एक साथ परिवार एक पूरा परिवार एक साथ बैठ के ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे देखें. तो हमारा जो फिल्म है हमारी जो फिल्म है वो एक पूरा परिवार बैठ के साथ में ये देख सकता है और एक बहुत ही सेंसिटिव है. एक ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा टॉपिक हमने टैकल किया है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है उसके बारे में बात करना, स्पेशली फैमिलीज़ में आकर एक साथ इस चीज़ को जो है एक्सेप्ट करना और एक साथ इस बारे में इस इशू को बोलना. सो आई एम वेरी हैप्पी कि जी हाँ प्लीज़. राहुल, go and find out. आज सुरेश. हाँ, he is here only. Hello. यहाँ पे आप ए भाई ये बिल्कुल आएगा यार. सो हमारी यही कोशिश है कि हमारी ये जो फिल्म है साइलेंट आइज वो सिर्फ एक पूरा परिवार जो है वो साथ में बैठकर देखे और ये जो इशू है अगर किसी के घर में अगर कोई LGBTQ रिप्रेजेंट नहीं भी करता लेकिन फिर भी समाज को मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है और एवरीबडी शुड बी ओपन अबाउट इट एंड इनफैक्ट बी फ्रेंड. और एक अच्छी बात यह है कि हमने रक्षाबंधन का थीम जो है वो भी बरकरार रखा है और उसी में एक अंडरलाइनिंग मैसेज दिया है कम्युनिटी के लिए अबाउट एक्सेप्टेंस. जैसे मैंने पहले कहा है कि एक भाई बहन जो है वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करती है जैसा है भाई बहन जैसी है उसी तरीके से एक इंसान भी इंसान होता है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उसकी भी अपने चॉइसेस होते हैं. तो रक्षाबंधन को हमने इसी कहानी में पिरोया है विद कीपिंग इन माइंड द LGBTQ मैसेज. And I have to tell you all, मतलब this is the icing on the cake for me. Absolutely. I love her. मैं तो उसको
तब से जानती हूँ जब ये इतनी हाइट की थी, तो इसलिए मेरे लिए तो इनफैक्ट गर्व की बात है कि ये अभी ना सिर्फ बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस बनी है, लेकिन ये जो निर्देशिका बनी है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी I'm बात है। so glad that I have got such brilliant actors. And you know, naman to the woman power, you know, seriously. I mean, you know, I really salute the woman power because you know, the kind of sensitivity, एक ठहराव, वो मेरे लिए बहुत काम आया. And I think there's one more person we need to have here, and that is Shavni ji. क्या है? Here she is, Kavya. हाँ मैम. She is the strength behind. She's the instrument. She's she is the instrumental in getting us getting together. all of us together. Instrumental. Yes. Instrumental All in of us getting us together. together. So yeah, so 3 cheers for Silent Eyes. And woman power. And woman power. Yes, absolutely. Thank you. And last but not the least, one more Rakhi. और एक बहन मैंने बना ली है. Wow. One more sister. You're really अब्बा ना अभी। रक्षाबंधन आज रक्षाबंधन का थीम है तो obviously. How nice. Yes. Beautiful. Thank you. Thank you so much. एक Thank you. रक्षाबंधन की विश आप लोग की तरफ से आपको दिखाए सभी के Individual. Okay. नमस्कार, साइलेंट टाइज की पूरी टीम की ओर से सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Happy Rakshabandhan. हैप्पी रक्षा Happy Rakshabandhan to all of you. Thank you. राखी दिखाओ। एक दो एक तीसरा. Thank you. Thank you. थैंक यू। You have taken Vikas so seriously. You're losing weight, and every time I see you, very good. मतलब उस दिन I didn't even notice, and he kept saying so. I was like, अच्छा. And then every time I'm seeing you're losing weight. Tell me, yeah. Seriously, huh? Yeah, man. I'm also coming. See, now I'm wearing loose clothes because of that. Me too. So I know him for what? I think when I was As a casting coordinator, really. not as an actor. Yeah, catch. I just give a fatafat bite and come. ओके सो साइलेंट आई शॉर्ट फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज साई को मैं जानती हूँ, पलाश को मैं इतने अरसे से जानती हूँ. एंड आई रिमेंबर पलाश यूज्ड टू ऑलवेज से कि पलाश हमेशा कहता था कि आई वांट टू, हाँ 2 minutes डार्लिंग 2 minutes. पलाश हमेशा कहता था कि यू नो ही वांट्स टू एक्ट, एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स ग्रेट. Yeah, I know Palash since like, I don't know, I think when I was single, not even like married. Now I'm a mother, so सो रक्षाबंधन भी आने वाला था, कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एक ही साल तो मतलब एक ही दिन तो मिलता है साल में कि मतलब माल को अंदर करना. भाव बीज के लिए मैं भाग जाती हूँ. हाँ, तो इस साल कितनी उम्मीदें हैं आपको? माल कितना अंदर आ जाएगा? नहीं उम्मीदें तो कभी नहीं है, क्योंकि आपने बट वो आ ही जाता है बाय डिफ़ॉल्ट. बिकॉज मेरे रियल ब्रदर्स 4 हैं और मैं राखी ब्रदर्स भी बहुत हैं, बट आई डोंट टेक. नहीं, मैं राखी ब्रदर्स से नहीं लेती, सिर्फ रियल ब्रदर्स की मतलब. हाँ, सो यार. अच्छा, एरिका और पार्थ इस पर नच बलिए 9 में नजर आए हैं. जोड़ी नंबर 13 बन के कुछ कहना चाहेंगे इस नंबर 13 इज लकी फॉर देम. तो क्या सच में वो लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एज अ कंटेस्टेंट बतौर कंटेस्टेंट? ये आप उनसे पूछो यार, मैं कहाँ नच बलिए कर रही हूँ. आपके को एक्टर में तो हाँ, बट मैं क्यों मतलब क्यों बोलूँ मैं थोड़ा स्पिल आउट मैं क्या करूँ. उन्हें गुड लक देना. हाँ, गुड लक तो मैं एवरी टाइम हमेशा उनको देती हूँ. उनको क्या, पूजो साहिल सबको देती हूँ. इट्स लाइक फैंस के लिए तो डबल ट्रीट हो गई ना. इस शो में भी देखेंगे, साथ ही साथ अपना फैंस के लिए क्यों यार. मैं दैट डे आई वाज एट होम एंड आई वाज वाचिंग देम. दे आर रियली अ विजुअल ट्रीट. वो पिंक एंड दैट यू नो दैट होल थिंग वाज डैम गुड यार. क्या लगता है लास्ट तक जाएंगे, एंड तक जाएंगे, ऐसा कुछ? ओके मैम, There? शो की बात करें, शो भी काफ़ी धमाल मचा रहा है आपका. तो कितना मतलब आप यहाँ पर मतलब पूरा मेकअप खत्म करके आया, मतलब यहाँ पे मतलब कितना रिलैक्स फील करते हैं? मतलब ये यहाँ पे- मैं यहाँ पे हूँ मतलब वो ज्वेलरी पहन के एंटी एलर्जी पिल्स, मतलब लिटरली हर ऑल्टरनेट डेज को पॉप करके ना मैं थक गई हूँ. मेरे में मतलब इतने सारे कट्स हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी लाइक दिस. बट हैविंग सेड दैट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी
that time also. और करण के साथ काम करके how मिस्टर बजाज मतलब You know, काफी करण धमाल के मचा है। साथ एक ही दिन मैंने शूट किया है, 2 दिन, दैट्स इट, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड मैं नहीं गई थी और यहाँ पर आने के बाद भी इतना हुआ नहीं है, अभी शुरू होगा एक्चुअली, कल से एक्चुअली बहुत। शूट चालू है। हाँ, ओके टीआरपी भी काफी मतलब चल रहा है, हिट चल रहा है टीआरपी भी। तो मैं अच्छा। स्टार्टिंग में जब था शो स्टार्ट हुआ था तो हम नहीं आ रहा था, तो थोड़ा एक नर्वसनेस तो आना चाहता यार स्टार्टिंग में डायलॉग्स भी मुझे नहीं आते थे, मुझे आज भी याद है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दी एंटायर टीम। मैंने 20 या 25 टेक लिए थे एक डायलॉग के लिए, क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी। तो स्टार्टिंग में सबके साथ होता है, आप एक बार वो ट्रेन की पटरी पर वो चल जाते हो तो फिर वो फास्ट हो जाता है ट्रेन, पहले तो स्लो ट्रेन ही अच्छा है ना। तो कहीं कोमलिका को लोग काफी मिस कर रहे हैं। हिना बैक आएगी फिर से? कोमोलिका को मैं नहीं मिस कर रही हूँ, हिना को मैं मिस कर रही हूँ। हिना को मिस कर हाँ, रहे हैं। आई एम नॉट मिसिंग कोमोलिका बट आई एम मिसिंग हिना। बीच में सेट में भी आई थी मैम, काफी मस्ती किया हाँ, था। हमारा एक्चुअली डिनर प्लान कब से मतलब बन ही रहा है। नहीं, गए नहीं हम डिनर एक ही बार गए, एक ही बार। ओके आखिर में उसके बाद मैं भाग गई। हाँ, फैंस के लिए क्या कहना चाहिए? प्लीज कीप वॉचिंग कसौटी जिंदगी के 2 एंड टेल अस। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, सोशल मीडिया की वजह से हमें भी पता चलता है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट इज गोइंग राइट, सो प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू। देखो आप आ जाते तो खुशहाल हो जाते पूरा माहौल। मैं हूँ ही इसलिए यार, मैं सबको खुशी देने के लिए बनी हूँ। ऊपर वाले आवाम की जान है। जब मैं पैदा हुई थी तो ऐसे मम्मी को दिया, बोले खुशी पैदा हुई है लोग। ये किसका है? यस। ओके मैम, जो ये साइलेंट वेब सीरीज है क्या कहना चाहिए? रक्षाबंधन पर आधारित है और क्या कहना चाहिए? किधर है? अरे यार, मैम क्या कहना चाहेंगे कि वेब सीरीज है, शॉर्ट फिल्म है, साथ ही साथ ये रक्षाबंधन पर है, तो उस पर आधारित है, उसको लेके देखो अगर जो भी लोग हैं इसके अंदर, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने, मुझे पता है कि बहुत अच्छा काम किया होगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी। वेब सीरीज़ है और आजकल वैसे भी लोगों ने डिजिटल और वेब सीरीज़ का ही ज़माना है। कौन रोज़ बैठकर सीरियल को देखेगा, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, कल बहू मर गई, परसों सास मर गई, फिर बहू वापस आ गई, फिर सास वापस आ गई। तो इससे अच्छा ये है कि एक बार वेब सीरीज़ देखो, सारे एपिसोड देख जाओ, 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म करो मामला। कौन लंबा झीकेगा 1-2-3 साल, अल्लाह ना। मैम आप क्या कहना चाहिए? आपने मैं भी वही कहना चाहती हूँ, आरसी के बातों से मैं सहमत हूँ। इतना वक्त किसके पास है जो घंटों घंटे बैठ के पर सालों साल तक टीवी का सीरियल देखे? उससे ऐसा तो वेब सीरीज है, वेस्ट है। अरे फिर उसके बाद क्या वो चलो ठीक है 15 मिनट वो देख रहा है, लेकिन ठाई 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 एक ही चेहरे पे बार बार जूम मारेंगे, कितना दिखाएंगे यार। आई डोंट लाइक मरे हुए भी जिंदा हो जाते हैं कभी कभी। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ओके मैम, आजकल काफी बात हो रही है राखी सावंत की, शादी हो चुकी है उनकी एनआरआई के साथ। कुछ आप तो खास फ्रेंड है उनके, फ्रेंड है, थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, आप इस जगह बहुत गलत है कि वो मेरी ख़ास फ्रेंड है। वो मेरी ख़ास फ्रेंड नहीं है और ना हम इस वक्त दोस्त हैं, हमारी बातचीत ही नहीं होती है, तो दोस्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसे मेरे ऊपर ना ऐसे स्टैम्प मत मारा करो हमेशा, वो आपकी दोस्त है, ये आपकी दोस्त है। घंटा दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है मेरा। जो मेरा सिर्फ मेरे माँ बाप दोस्त है, ऊपर वाला दोस्त है और कोई नहीं है, सब दुश्मन है मेरे। और मीडिया तो मेरी जान है। तो हाँ, तो चलो चालू लोगों बटरिंग कर रही हूँ। तो हाँ, क्या कहाँ पर उनकी शादी पर थे ना यार। देखो उन्होंने हमेशा से कहा था कि मेरी शादी जो होगी तो मेरी जो वेडिंग नाइट होगी वो सब देखेंगे, पूरी आवाम देखेगी। तो अब इस बात का ख्याल तुम लोगों को ज़्यादा रखना चाहिए। मीडिया लेकर तो तुम लोग पहुँचे थे वहाँ पर, हमें तो शादी में नहीं बुलाया भैया। हमें पास चुप कुछ भी। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। वो नहीं चाहती होंगी दुल्हन बन के मेरा चेहरा देखना, क्योंकि मैं ज़्यादा खूबसूरत दिखती। माशाल्लाह आजकल आप बहुत ही फिट दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा राज बता दो। आपको क्या
जलन हो रही है। आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। आप क्यों नजर लगा रहे हैं? आप क्यों नजर लगा रहे हैं? मैडम मैं वो ये कह रहा हूँ, अभी बकरीद आपकी आवाम को बताइए आपके फिटनेस का राज। मैं अपनी फिटनेस का राज अपनी आवाम को अभी नहीं बताऊंगी, जब मैं बिकिनी पहनूंगी तब बताऊंगी खोल के ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, आप लोगों को बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो बहुत टाइम है, लेकिन जब आएगा 15 अगस्त तो ज़रूर हम उसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उस वक्त हम अपने घर पे रहेंगे, बकरीद बकरा खा रहे होंगे, तो ज़रूर हम ऐसे हाथ में तंगड़ी लेके 15 अगस्त मनाएंगे। और कुछ पूछना है? और कुछ कंट्रोवर्सी करवानी है क्या? दूध वाले के बारे में पूछना है? You wanna ask any विकास दूध वाला question? Hold on. आग लगा दी मैडम। हम बने आग लगाने के लिए। आवाम खुश हो। आप लोग भी तो खुश हो। अभी मैं वहाँ जा रही हूँ दादर। नहीं जा रही तुम दादर? आरसी के साथ व्यवहार सी कैसा लग रहा है? एक्चुअली मैंने ये नहीं रक्षाबंधन राखी नहीं बांधी थी। मेरे सिर्फ 4 भाई हैं और दुनिया का कोई मर्द मेरा भाई नहीं है। राखी सावंत में मदद की है। ये लोग राखी क्यों करते रहते हैं मेरे साथ? मेरी तलाक हो गई है राखी के साथ। चलो बाय गाइस, अल्लाह हाफिज। धन्यवाद गाइस। शॉर्ट फिल्म, वेरी शॉर्ट फिल्म, अच्छा मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। साइलेंट। हाँ, बहुत अच्छी लगी। एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नए बहन भाई, एक अलग टाइप के बहन भाई आपको इस फिल्म में देखने मिलेंगे। रेणुका शाहनी जी ने बहुत अच्छा रोल किया है और उनके भाई का रोल भी बहुत अच्छा है। और जैसे कि टाइटल है साइलेंट टाइज, ये बिल्कुल सूट करता है। ओके, जैसे कि शॉर्ट फिल्म आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई? ये मतलब रक्षाबंधन पर है, तो कुछ आपकी याद है? आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन? ये तो हमारे भारत देश का सबसे प्यारा त्यौहार है, सबसे भावनात्मक त्यौहार है। जैसा मैं कहता हूँ भावनाओं को समझो, तो भावनाओं को समझने वाला त्यौहार है राखी, रक्षाबंधन, क्योंकि ये बहन भाई का त्यौहार है और बहन भाई का रिश्ता जो है मुझे लगता है कि बड़ा प्यारा और बड़ा अपनापन वाला होता है। राखी की बात की जाए तो राखी सावंत याद आ जाती है। शादी हो चुकी है, क्या खबर है इंडस्ट्री? राखी की शादी हो गई? भाग गई है। राखी की शादी हो गई? जिसने शादी की उसकी माँ बहन को पता है? आपको तो पता होगा सर, तो कुछ बता दीजिए। राखी सावंत मेरी अच्छी दोस्त है, अगर उसकी शादी हुई होगी तो मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं हैं कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी बेवफाई सही। दोस्त है मेरी, तो ऑल द बेस्ट। वाकई बहुत भारत के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए एक दर्दनाक और सैड न्यूज़ है ये कि सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही प्रखर नेता थी, बहुत ही बड़ी नेता थी, बहुत ही इंस्पायर किया था राजनीति को और समाज को भी। मुझे लगता है कि शारीरिक रूप से भले वो आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी आवाज़, उनकी बातें, उनका काम हमेशा हमको प्रेरणा देता रहेगा। सुषमा जी, आपको हम भारतवासियों की तरफ से नमन और श्रद्धांजलि। Ask for the questions, sir. Then yours. Whatever he's saying is right. Who's going to be asking us the questions? You. कैसा लगा आपको? आपने
I think the concept's good considering Raksha Bandhan is around the corner anyway. So Raksha Bandhan aa raha hai and if they are releasing it before that, then I'm sure the message will be put across to the audience as well. And it's good. I mean, awareness is important. Every information is good information. It's a great message and he's actually right. During the Raksha Bandhan, to put a message like this, it's really nice. किस तरह से चालू है रक्षाबंधन की तैयारी अगर आप बताना चाहें? I am going to Delhi tomorrow, so I am really happy. My family is in Delhi, my brother is in Delhi, so I am super excited for that. So your film also went very high success, Kabir Singh. What do you want to say regarding that? People love your character also. Yeah, I've had a lot of messages come from all my friends, family members, and और जितने भी लोग देखे जा रहे हैं, they are loving the film, and I believe it's still in the theaters, है ना? And it's doing very well on the box office even further, so it's good. We are very proud of you. Good job. Same time, some criticisms also Yeah. received this film. Yeah. Very and very shocking statement received from the director. Where he Yeah. made. What do you See, at the end of the day, see, this is what I believe. We live in a country where we have creative people. Okay, we have creative people, and then why does it become a social responsibility for them to take up this opportunity? And they should create art in a form that public should be influenced by it. India gets influenced on things like this, so that is not entirely director's responsibility. We are okay. There are two Kunals, so I heard my name again. Anyway, but director की responsibility नहीं है यार अपना content alter करना. हाँ एक हद तक है, and वो social responsibility बनती है, but हमेशा ऐसा करेंगे तो फिर कंटेंट भी वैसा का वैसा सेम मोनोटोनस हो जाएगा. मार्केट में या लोगों को कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा. लाइक दिस इज समथिंग न्यू. A lot of people in rural India are still not aware of it, and still उनको इन सब चीज़ों का पता नहीं है. You know, अंदर ही दब के चल रहा है ये सब. And I believe at some point फिल्म ऐसी बनेंगी और कंटेंट और ज़्यादा वेरिएंट होगा तो लोगों को अपने आप ऑटोमेटिकली पता चलेगा. Ma'am, Bepan also doing a very well. People love your character also. What is your reaction on that? And now Bani is becoming a very question mark. That character is becoming now question mark. I think as far as my character is, if we have to talk about my character, वो तो बहुत ही एक्साइटिंग है. और जो अभी शो में जो प्लॉट आया है, बानी कहाँ गई, किसने मारा, ये वो फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. सो फैंस को पसंद आ रहा है तो वी आर वेरी हैप्पी. That's amazing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi everyone. राखी स्पेशल है ये. राखी स्पेशल. So you watched the short film. कैसा लगा? It was very nice. In fact, प्योर रिलेशनशिप का डेफिनेशन बताया गया है और क्विक शॉर्ट और सिंपल मैसेज था जो कि फिल्म का मोटो था. तो मेरे ख्याल से एकदम राइट तरीके से कन्वे किया है और बहुत प्योर मीनिंग बात है. मैम आपको कैसा लगा? मुझे भी जैसे मृणाल ने ऑलरेडी कह ही चुका है कि बहुत अच्छी फिल्म है. और ये आज भी हम उतने फॉरवर्ड नहीं हुए हैं कि हम एकदम से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें. हमें थोड़ा टाइम लगता ही है. हम कितने भी एडवांस हो जाए, कितने भी एजुकेटेड हो जाएं, लेकिन जो वेस्ट की चीज़ें हैं वो इंडिया में अभी भी उसे अडेप्ट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है लोगों को. बट बेटर लेट देन नेवर. So we are getting there, and I think this is fantastic. The film is very pure, very beautiful. और रेणुका शाहनी जी तो माइंड ब्लोइंग है ही. और उनसे इंस्पायर होकर मैं ड्रेसअप भी उन्हीं की तरह होके आई हूँ, क्योंकि मुझे जब बोला गया कि रेणुका जी की फिल्म है तो मैंने कहा आई हैव टू वेयर अ साड़ी बिकॉज शी लुक्स गॉर्जियस इन साड़ीज. एंड पलाश इज़ अ डियर फ्रेंड. ही हैज़ एक्टेड सो वेल. मुझे नहीं पता था इतनी अच्छी एक्टिंग करता है वो.
So I'm really happy to see what progress he has made, and it's beautiful. The film is beautiful. Thank you. नमस्कार, आप सभी को 15 अगस्त की बहुत 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 शुभकामनाएं। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस instead of 15 अगस्त. Why would I say 15 अगस्त? I'll do one more. I'll say स्वतंत्रता दिवस. No, let's finish this first. Kamya. स्वतंत्रता दिवस. 1, 2, 3. नमस्ते, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद, भारत माता की जय। राखी स्पेशल भी ले लो हमारा। थैंक यू। जी, बहुत भावनात्मक फिल्म है और रिश्तों के ऊपर आधारित है साइलेंट टाइज, जिसमें जो आज की तारीख में जो जेंडर अपने सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के ऊपर जो बात कही जाती है वो जनरली हमारी जो अपनी धारणा बन जाती है, और ख़ास करके परिजनों की भी, परिवार के लोगों की भी जो धारणा बन जाती है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को इस फिल्म के माध्यम से बहुत अच्छे से डील किया गया है कि इमोशन का कहीं कोई जेंडर नहीं होता और उनके बीच में जो एक बंधन होता है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत आनंद देने वाला होता है। रक्षाबंधन के लिए मुझे लगता है कि ऐसी कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो आपके भाई बहन के जो भी रिश्ते होते हैं वो रिश्ते आपके खून में, आपके डीएनए में शामिल होते हैं, और वो आप 365 दिन लगातार आप उस रिश्ते में बंधे हुए होते हैं। वो एक दिन ऐसा होता है जहाँ आपको जो प्रतीकात्मक रूप से उस दिन को आप स्मरण करते हैं कि वो एक रिश्ता है। जैसे हमारा और आपका जब जन्मदिन होता है तो हम और आप एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वही दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारी ज़िंदगी का प्रत्येक दिन या प्रत्येक रिश्ता महत्वपूर्ण होता है। जी, मैंने अपने पहले ही उसमें जवाब दिया, आप सुन नहीं रहे थे, आप उधर देख रहे थे, इस वजह से आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि रिश्तों के कोई जेंडर प्रेफरेंसेस नहीं होते। रिश्ता जो होता है वो जेंडर से परे होता है, बियॉन्ड जेंडर होता है। तो हमको और आपको कहीं ना कहीं रिश्तों की या संबंधों की कदर करनी चाहिए, उनको हमको आपको जेंडर के ऊपर बेस करके नहीं देखना चाहिए। सर, आपकी फिल्म भी रिलीज होने जा रही है आने वाले दिनों में, कितने एक्साइटमेंट है फिल्म के लिए? देखिए, फिल्म आप करते हैं, फिल्म रिलीज़ होती है तो आनंद होता है कि आपने जो अच्छा काम किया। तो चिकन करी लॉ 9 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, तो प्रतीक्षारत हूँ कि जो मन लगा के काम हमने किया है वो अगर दर्शकों को पसंद आया तो हमें लगेगा कि हमें आनंद। जैसे कि एक बहुत ही दुखी खबर आई सुषमा जी की, अभी अगर आज अपन इसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी विषय से नहीं भटकेंगे, और जिस निमित्त इन लोगों ने बुलाया है वो डन। इसका इस फिल्म से कोई संबंध है? इस फिल्म से कोई संबंध है? इसका मैं जिसके लिए यहाँ पे आया हूँ वो प्लेटफॉर्म इसके लिए है, साइलेंट टाइज के लिए। साइलेंट है, बहुत अपूर्णीय क्षति है और हम सबको दुख है इस बात का। हाँ भाई, क्या हाल चाल है?
नाइस आप कैसे चल रहा है रॉकी के पीछे गिरी हुई है। नहीं, अभी हम जा रहे हैं। हाँ यार, दोस्त की फिल्म है, एक्टर्स बहुत फाइन है, रेणुका जी हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सो डेफिनेटली वी आर एक्साइटेड अबाउट। Exactly like he said that पलाश की पहले भी हमने एक शॉर्ट फिल्म देखी थी एंड डेफिनेटली जैसे वो काम करते हैं बहुत ही पैशनेट है, सो इट्स ऑलवेज यू नो वी आर इंट्रीग्ड कि अभी क्या करेंगे। एंड ये जो सब्जेक्ट है व्हाट वी हर्ड, हमने देखी नहीं है फिल्म, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली टचिंग फिल्म। हम लोग यार दिल्ली जा रहे हैं रक्षाबंधन मनाने के लिए, तो इनके भाई आ रहे हैं, मेरी सिस्टर वहीं पे रहती है दिल्ली में, तो अब सब साथ में फैमिलीज मिल के बनाएंगे तो मज़ा आएगा। So मेरी फैमिली भी लाइक माई एल्डर ब्रदर ही इज़ इन दिल्ली एंड मेरा यंगर ब्रदर एंड माई पेरेंट्स दे आर कमिंग टू दिल्ली, तो इस बार इट्स गोइंग टू बी एन एंटायरली यू नो फैमिली अफेयर। गौतम का बर्थडे भी है, इंडिपेंडेंस डे भी है ऑन द सेम डे, एंड सो इट्स गोइंग टू बी अ फन और ऑन द सेम डे ऑन राखी। अच्छा राखी या नॉट ऑन योर बर्थडे, बर्थडे ऑन 14th बॉस। मैम कहीं ना कहीं जो आपकी और कार्तिक की जो केमिस्ट्री है लोगों को काफी पसंद आ रही है, और लोग क्या कहना चाहेंगे उसको लेके आप? मैं कुछ नहीं कहूँ तो बेटर रहेगा, वैसे मैं कुछ भी कहूँ तो उसको जिसको सही परसीव करना है वो सही करेगा, गलत परसीव करना है गलत करेगा, बट all I can say is that it's fiction. It should be treated like a work of fiction. We're all playing characters and we're all doing justice to our characters, and that's all we can do about it. So आप सिर्फ एक एक्टर्स है, एक्टर्स अपने कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और वहीं तक सीमित होता है, फिर अपनी असली ज़िंदगी में आ जाते हैं, वहाँ पे काम करने जाते हैं, जैसे हम सब काम करने जाते हैं, मतलब सारे के सारे काम करते हैं जैसे आप काम करते हैं, एक कैरेक्टर प्ले करके वापस अपने घर आ जाते हैं। उसके बाद कई लोगों को पसंद आता है, कई लोगों को नहीं आता है, हमें तो काम करना है, उससे काम करना है। बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी फॉर ऑल दोज पीपल जिनको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, आई थिंक दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम यू नो एंटरिंग इनटू अ पर्सन्स पर्सनल स्पेस। लाइक अगर मैं गौतम के साथ भी पिक्चर डालूँ तो भी दे हैव टू टॉक अबाउट देम ओनली। आई थिंक कोई भी रीज़न इतना बड़ा नहीं होता कि आप किसी और को हर्ट करो या उसके बारे में गलत चीज़ें बोलो, जो गलत है वो गलत ही होता है। भाई टेलीविज़न है, उसमें कैरेक्टर्स प्ले किए जाते हैं, जैसे हम सब ने किए हैं, शोज़ बनते हैं, शोज़ आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, जोड़ियाँ बनती हैं, जोड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, जोड़ियाँ और किसी के साथ बनती हैं। ये आपका ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम है, मतलब जहाँ पे आप एक्टर्स मिलते हैं और साथ में काम करते हैं, फिर अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, ये चलता रहेगा। कई लोगों को कुछ समझ में आएगा, कई लोगों को कुछ नहीं आएगा, बट वही है कि प्यार मोहब्बत से सब चलते रहेंगे। हाँ, एंड दे शुड लव द शो फॉर व्हाट इट इज। अगर इतने लॉयल फैंस हैं तो दे शुड लव इट। फैंस को सोशल मीडिया में जो हेट चलता है तो लोगों को कम करना चाहिए, मतलब यार किसी के हाथ में नहीं होता, जिसको जो बोलना है वो बोलता है, बट सेंसिबिलिटी से सबकी ये आपके ऊपर होता है एज अ पर्सन कि आप कितना उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो एज अ पर्सन आप उतने ही सीमित रहें, वो आप मतलब बेसिकली आपका बैकग्राउंड दिखाता है, आपके बारे में दिखाता है, आपके बारे में दर्शाता है, उसके उसको उतना ही रखना चाहिए जितना रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक क्या करेगा भाई? Wishing you a very happy Independence Day. बोल दो। ओह, वंदे मातरम। जय हिंद। Wishing you a very happy Independence Day. जय हिंद। जय हिंद। साई
क्या कर रहा था? अब इसको हटाओ, एक फोटो आप हो जाए, इसको हटा दो आप। ले लो विजन पिक्चर। Thank you so much. Thank you. Thank you.